Welcome again. We are studying macroeconomics of class 12th. We are at chapter 2, National Income Accounting. Our topic is goods and prices. In this topic, you will also cover what is real GDP, what is nominal GDP, difference between real GDP and nominal GDP, and what is GDP deflator. You will also come to know about the difference between GDP deflator and consumer price index. This is your Deepak sir. Today we will study how prices impact GDP of a country. So you have studied what is GDP. GDP की definition आपने study की. What is GDP? GDP is simply the sum total of income of people of the country. सभी की इनकम का जब हम टोटल कर लेते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है, जब हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन कंट्री में हो रही है, ठीक है, उसकी मनी वैल्यू, उस सारे प्रोडक्शन की मनी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं. तो जीडीपी कहते हैं, लेकिन किस प्राइस पे हमने वो कैलकुलेट किया होता है? एट द मार्केट प्राइस और एट द प्रिवेलिंग प्राइस. सो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस. लेकिन जब हमें कंपैरिजन करना होता है जीडीपी का इस ईयर का पिछले ईयर के साथ, फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू कंपेयर जीडीपी ऑफ 2020 विद जीडीपी ऑफ 2019, तो हमें नॉमिनल प्राइसेस या रियल प्राइसेस को देखना पड़ेगा कि वो रियल प्राइसेस पे कैलकुलेट किया है या नॉमिनल प्राइस पे कैलकुलेट किया है. ठीक है. सपोज जीडीपी ऑफ द लेटर ईयर विद डबल द जीडीपी ऑफ द प्रीवियस ईयर. अगर बाद वाले साल का फॉर एग्जांपल 2020 का जीडीपी डबल है 2019 के जीडीपी के कंपैरिजन में, तो हमें ये लगेगा, हम ये कंक्लूड करेंगे कि प्रोडक्शन डबल हो गई है. लेकिन बट इट इज़ पॉसिबल दैट ओनली प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज हैव डबल्ड बिटवीन द 2 ईयर्स. तो ये भी हो सकता है कि प्राइसेस बढ़े हों, सिर्फ प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही रही हो. फॉर एग्जांपल अगर 100 टन प्रोडक्शन थी, अगले साल भी 100 टन सी प्रोडक्शन हुई, क्या पता प्राइस पर केजी पहले 10 रुपीज़ पर केजी हो, फिर 20 रुपीज़ पर केजी हो, लेकिन उससे हमें फिगर क्या मिली कि जीडीपी डबल हो गया है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता. फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी कैलकुलेट रियल जीडीपी एंड मेक कंपैरिजन ऑफ रियल जीडीपी टू रीच एट द राइट कंक्लूजन. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि बाकी हमारा जीडीपी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं और रियल जीडीपी को ही कंपेयर करते हैं. इस साल का रियल जीडीपी को पिछले साल के रियल जीडीपी के साथ कंपेयर करते हैं. जहाँ हमने किसी भी साल के साथ इस साल के रियल जीडीपी को कंपेयर करना हो तो हम कर सकते हैं. उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीडीपी कितना बड़ा है. ये दो पिछले साल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं हम, जहाँ हम अपनी जीडीपी अपनी कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ के जीडीपी के साथ कंपेयर करते हैं. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री किस रेट से ग्रो कर रही है. जैसे हम न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि कौन सी कंट्री किस रैंक पे चल रही है, किसका जीडीपी कितनी परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है. ठीक है. तो रियल जीडीपी कैलकुलेट करना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं जीडीपी का. अब रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने से पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है. ठीक है. अब नॉमिनल जीडीपी क्या है? इज सिंपली द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस. जो भी करंट प्राइसेस पे गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे. पहले हम नॉमिनल जीडीपी को देखते हैं. तो नॉमिनल जीडीपी की एग्जांपल से समझेंगे. सपोज अ कंट्री प्रोड्यूसेस ओनली ब्रेड. हमारी कंट्री फॉर एग्जांपल ब्रेड ही प्रोड्यूस करती है. तो इन द ईयर 2000 हमने 2000 ईयर को लिया. ठीक है. 2000 में प्रोडक्शन कितनी थी ब्रेड की? 100 यूनिट्स थी. ठीक है. प्राइस पर ब्रेड कितना था? ₹10. एक ब्रेड के पैकेट का प्राइस कितना था? ₹10. तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की, एक ब्रेड के पैकेट का प्राइस ₹10. दिस इम्प्लाइज दैट जीडीपी एट करंट प्राइसेस. तो करंट प्राइसेस पे जीडीपी क्या होगा? इस कितनी क्वांटिटी थी? 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई प्राइस कितना था एक यूनिट का? 10. तो क्वांटिटी इंटू प्राइस हमने किया तो कितना आया? 1000. दस नॉमिनल जीडीपी ऑफ द ईयर 2000 इज ₹1000. तो इस तरह से नॉमिनल जीडीपी हम निकाल लेते हैं. सिंपली हम उस साल की कितनी प्रोडक्शन हुई उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस, जो भी करंट प्राइसेस उस समय हों. ठीक है. तो इस तरह से हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं. अब रियल जीडीपी देखेंगे, एग्जाम्पल सेम रहेगी.
Real GDP is calculated in such a way that goods and services are evaluated at some constant set of prices or constant prices. तो ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा कि कांस्टेंट प्राइसेस क्या होते हैं, बेस ईयर प्राइस क्या होता है, उसको हम किस तरह से करंट ईयर प्राइस के साथ कंपैरिजन करते हैं, अपने इंडेक्स नंबर पढ़ा था. कांस्टेंट प्राइस हम लेते हैं. सिंस दीज प्राइसेस रिमेन फिक्स्ड, इफ द रियल जीडीपी चेंजेस वी कैन बी श्योर दैट इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ अंडरगोइंग चेंजेस. तो हमें अगर हमारे पास रियल जीडीपी की फिगर है तो ये प्राइसेस जो रहेंगे, प्राइसेस रिमेन्स फिक्स्ड, इफ़ द जीडीपी चेंजेस, तो हम रियल जीडीपी में हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ी है कि नहीं. ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ी है तो इसका मीनिंग है कि हाँ रियल जीडीपी बढ़ा है. तो प्राइसेस को हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कांस्टेंट लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2000 कितना था, 1000, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट किया नॉमिनल जीडीपी 1000 था. तो नॉमिनल जीडीपी 2000 में कितना था, 1000 था. इन ईयर 2001 में हम देखते हैं प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई ब्रेड की, 110 यूनिट. ठीक है, पहले कितनी थी, 100 यूनिट थी, अब 110 यूनिट हो गई. और प्राइस पर ब्रेड कितना हो गया, 15. पहले 10 था, 15 हो गया. दिस इम्प्लाइज दैट जीडीपी एट करंट प्राइसेस पे जीडीपी क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे भी वैसे ही निकालेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही निकालेंगे. तो यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू प्राइस किया हमने, तो हमारे पास कितना आया, 1650. नॉमिनल जीडीपी ऑफ ईयर 2001 इज 1650. तो अब यहाँ पे हम रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ रियल जीडीपी कैलकुलेटेड एट प्राइस ऑफ बेस ईयर इज इक्वल्स टू 110 इंटू ₹10. देखो हमने प्राइस कौन सा बेस ईयर का लिया, हमने बेस ईयर 2000 को लिया और हमारा करंट ईयर क्या है, 2001 है. ठीक है, तो हमने बेस ईयर के प्राइस को ही लिया. हमने यहाँ पे प्राइस हमने ये 15 नहीं लिया. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रियल जीडीपी की फिगर क्या आ रही है. रियल जीडीपी प्रोडक्शन हमने उतनी ही ली, प्रोडक्शन हमारी बड़ी है ना, 110 यूनिट हो गई है, पहले 100 यूनिट थी. तो हमने 110 यूनिट को मल्टीप्लाई किया ₹10. ठीक है, बेस ईयर प्राइस से, तो कितना आया, दिस इज इक्वल्स टू ₹1100. तो हम देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितना डिफरेंस है. हमने नॉमिनल जीडीपी निकाला 1650, करंट ईयर के प्राइसेस पे 15 प्राइस है. ठीक है, 1650 आया. हमने रियल जीडीपी निकाला, वो कितना आया, 1100 आया. हमने बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, इसका मतलब मल्टीप्लाई है एस्टेरिस्क का. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1100. तो हम नॉमिनल और रियल में फ़र्क देख रहे हैं कि नॉमिनल फिगर कितनी ज़्यादा है और रियल फिगर उससे कम है. तो रियल जीडीपी वाली फिगर ही एक्चुअल में रियलिटी होती है, तो हम इसको ही लेकर चलते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. बेसिक डिफरेंस क्या है, नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस पे ही जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रियल जीडीपी में हम किसी बेस ईयर प्राइस को ले लेते हैं, जब कांस्टेंट प्राइस को लेते हैं तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी को. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. Now we are at very important concept, GDP deflator. Now what is GDP deflator? जैसे हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, उससे हमें पता चलता था कि प्राइसेस कितने वेरी हुए हैं. GDP डिफ्लेटर भी उस तरह का ही एक कॉन्सेप्ट है. इसमें हम क्या समझना चाहते हैं, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ द प्राइसेस हैव मूव्ड फ्रॉम द बेस ईयर टू द करंट ईयर. तो हम रेशियो लेते हैं. ठीक है, डिवाइड में लेते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी. इससे हमें पता चलता है कि प्राइसेस कितने बड़े हैं. ठीक है, बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइसेस कितने बड़े हैं. इन द कैलकुलेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी ऑफ द करंट ईयर द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड. तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट ही लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड लेते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा, नॉमिनल जीडीपी हमने निकाला और रियल जीडीपी भी निकाला, रियल जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट में देख रहे थे, तो एग्जाम्पल वही रहेगी. द मेजर्स ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी डिफर्स ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस लेवल बिटवीन द बेस ईयर एंड द करंट ईयर. तो ये भी आपने देखा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी एक दूसरे से डिफर क्यों करता है, प्राइस के कारण. ठीक है, सिर्फ प्राइस के कारण ही वो एक दूसरे से डिफर करता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, रियल जीडीपी के कंपैरिजन में रियल जीडीपी में हम बेस ईयर के प्राइसेस को ही लेते हैं.
तो यहाँ पे रेड में हाईलाइट किया है, द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज अ वेल नाउन इंडेक्स ऑफ प्राइसेस, दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं? सिंपली हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देंगे रियल जीडीपी के साथ, हमें जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट जो प्राइसेस है वो बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। ठीक है, सपोज जीडीपी इन कैपिटल इज नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी स्मॉल लेटर्स इज रियल जीडीपी। अब स्मॉल में जो हमने लिखा है जीडीपी स्मॉल लेटर्स में वो रियल जीडीपी है, और जो कैपिटल में है वो नॉमिनल जीडीपी है। दैन जीडीपी डिफ्लेटर वुड बी जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू कैपिटल जीडीपी डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर्स जीडीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है। तो यहाँ पे दिस implies GDP deflator is equals to 1650 1100 into 100 which is equals to 150। तो ये क्या था? नॉमिनल जीडीपी था, ये था रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी आपने देखा, जैसे इसमें रियल जीडीपी जब कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी कितना आया था? 1650, और रियल जीडीपी कितना आया था? 1100। तो यही है हमने लिया हुआ है। ठीक है, नॉमिनल का मतलब ये 1650 हमने 2001 के प्राइसेस पे ही लिया है, और ये हमने 2000 के प्राइसेस पे लिया है। जैसे यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 1100 आ गया है। हमने 1650 को डिवाइड किया है 1100 के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने जीडीपी डिफ्लेटर निकाला विच इज इक्वल्स टू 150 एज शोन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इट मीन्स दैट द प्राइसेस ऑफ ब्रेड हैज़ इंक्रीज बाय 50% इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन योर क्लास 11th। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है? चेंजेस इन द प्राइस लेवल, प्राइसेस कितने बड़े हैं। हम कंपेयर करते हैं प्राइसेस को, कंपेयर कर सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इंडेक्स मेज़र करके। ठीक है, हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से प्राइसेस फॉर एग्जांपल 2017 में कितना रहा, 2018 में कितना रहा, तो कंपैरिजन कर सकते हैं 2018 का 2017 के साथ, वेदर द प्राइसेस हैज़ इंक्रीज्ड और नॉट। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम बास्केट्स ऑफ कमोडिटीज़ ले लेते हैं, तो उसकी हम प्राइसेस में चेंजेस देख के बताते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज इकॉनमी में सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, राइस एंड वीट। तो इन 2017 कंज्यूमर राइस कितने परचेज की? 90 kg, क्लॉथ 5 पीसेस। राइस का प्राइस पर यूनिट कितना था? ₹10। प्राइस क्लॉथ का कितना था? ₹100। तो इस तरह से टोटल स्पेंडिंग कंज्यूमर की 2017 में कितनी हो गई? 1400। ठीक है, 1400 टोटल स्पेंडिंग कंज्यूमर की हो गई। ये सिंपली क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस। ये राइस का प्राइस और क्वांटिटी है, ये क्लॉथ का प्राइस और क्वांटिटी है। तो ये इस तरह से आपकी फिगर आ गई 1400 इन 2020। ठीक है, पहले हम 2017 का लिया, अब 2020 का लेते हैं। 2020 में कंज्यूमर परचेज करता है उतने ही राइस और उतने ही क्लॉथ जितने उसने 2017 में लिए कंज्यूम किए हैं, परचेस किए हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ राइस बढ़ गया है, 15 हो गया, पहले 10 था, 15 हो गया। प्राइस ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ कितना हो गया? 120, पहले 110 था। तो टोटल स्पेंडिंग ऑफ द कंज्यूमर इन द ईयर 2020 कितनी होगी? वो प्राइस सिंपली प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे राइस और क्लॉथ की, तो सम कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1950। तो ये 2017 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग है और ये 2020 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग है। 2017 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग 1400 आया, 2020 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग 1950 आया है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा? सिंपली CPI इज इक्वल्स टू टोटल स्पेंडिंग इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल स्पेंडिंग इन द बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। सो ये कितना होगा? 1950 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 100। तो 1950 आया 2020 में और ये था 2017 में 1400। तो हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारी फिगर आई 139.29 अप्रॉक्सीमेटली। सो इसका मीनिंग क्या है कि प्राइसेस कितने इंक्रीज़ हुए हैं? प्राइसेस कितने इंक्रीज़ हुए हैं? 39%। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें चेंज इन प्राइसेस बताता है। Now it is also important to see the difference between GDP deflator and consumer price index। अब GDP deflator भी प्राइसेस में चेंज बताता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी चेंज बताता है। So what is difference between the two वो हम देखेंगे।
The goods purchased by representative consumer does not represent all the goods which are produced in the country. तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम कमोडिटीज़ लेते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर जो भी गुड्स कंज्यूम करता है सिर्फ वही लेते हैं, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज को टेक इनटू अकाउंट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड पॉइंट डिफरेंस का है, इट इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस इंक्लूड नहीं होते, डज नॉट इंक्लूड प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. थर्ड पॉइंट है वेट्स और कांस्टेंट इन सीपीआई. तो सीपीआई में हम कांस्टेंट वेट देते हैं सभी आइटम्स को, लेकिन यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर में हम वेट्स डिफर करते हैं. जीडीपी डिफ्लेटर में वेट्स डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड इन जीडीपी डिफ्लेटर. सो हर गुड का जो वेट होगा वो डिफर होगा प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर. So this is all about the concept of GDP deflator, consumer price index, goods and prices. So how the figures of GDP get affected due to changes in prices. आपने difference nominal GDP और real GDP में भी देखा. So these are the two important concepts you have studied today. I hope all the topics जो भी आपने आज पढ़े वो आप सभी को अच्छे से clear होंगे. You can subscribe the channel for more lectures and updates. Thank you for watching.